देखिए हम लोग 9th का कॉर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर 9th के आर.एस. अग्रवाल को 9th आर.एस. अग्रवाल का फर्स्ट चैप्टर 2026 का जो नया सिलेबस है उस हिसाब से हम मैथ्स पढ़ाना शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट, लिखिए आप लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? तो ज्योमेट्री को अगर अलजेब्रिकली पढ़ा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study geometry by the help of algebra। अलजेब्रा की मदद से जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे इसमें हम लोग पॉइंट को ज्योमेट्री में हम ABCD मानते थे, यहाँ XY मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे। उसके बाद लाइन को हम LMN से डिनोट करते थे, यहाँ इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे x + y = 5। जैसे सर्कल है, सर्कल का हम लोग सेंटर मानते थे, रेडियस मानते थे। यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन सब पढ़ना है हमको, x² + y² = r², x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो ज्योमेट्रिकल फिगर को एक अलजेब्रा की मदद से बताया गया। तो सबसे पहला चीज़ जो आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे वो 8th का रिकैप करते हैं। 8th में पढ़े थे कि XO x', YO y', ये दो परपेंडिकुलर लाइन होता है प्लेन में। एक हो गया XO x', दूसरा हो गया YO y'। इस XO x' को बोलते हैं x एक्सिस और इस YO y' को बोलते हैं y एक्सिस और इस O को बोलते हैं ओरिजिन। पॉज करके लिख लीजिए। देखिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी भी समझा रहे थे कि XO x', YO y', ये लाइन का नाम है। XO x', YO y', दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। XO x', जिसको x एक्सिस बोलते हैं, और YO y', जिसको y एक्सिस बोलते हैं। और ये जो O पॉइंट है इसको ओरिजिन बोलते हैं। अब है इस पे ये x एक्सिस और y एक्सिस इस पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका नाम रखा गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम रखा गया है सेकंड क्वाड्रेंट, इसका नाम रखा गया है थर्ड क्वाड्रेंट, इसका नाम रखा गया है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब पॉइंट के बारे में समझिए। तो पॉइंट में हमको प्लेन पे x एक्सिस y एक्सिस जब सपोज कर लिए तो इसमें इधर वाले पार्ट को बंद कर दो, बंद। ये जो लाइन है XO x' और ये YO y', इधर हम लोग पॉजिटिव पार्ट लेते हैं 1 2 3, इधर नेगेटिव -1 -2, ऊपर पॉजिटिव 1 2, नीचे नेगेटिव -1 -2, है ना। आगे पीछे बढ़ा सकते हैं जितना मन हो, 4 5 6 7 100 200 1 करोड़ 2 करोड़। इधर भी नेगेटिव में भी -1 -2 -3 -4 -1 करोड़ -2 करोड़, जहाँ जितना तक पहुँच पाए, ऊपर भी नीचे भी। ये अपना साइन कन्वेंशन है कि ऑरिजिन
के राइट साइड को हम पॉजिटिव वाला पार्ट मानते हैं, ऑरिजिन का लेफ्ट साइड जो है ये नेगेटिव पार्ट। फिर ऊपर जो वाई एक्सिस की तरफ है ये ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव और इसके नीचे वाला पार्ट नेगेटिव, ऐसा मान लिया जाता है। पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो पॉइंट का तरीका क्या है कि अगर आपका यह पॉइंट का कोऑर्डिनेट सोचना है तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ इस लाइन से इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस कितना चलना पड़ रहा है, 3 यूनिट, और वाई एक्सिस की तरफ कितना चलना पड़ रहा है, 2 यूनिट, लगभग 2 यूनिट ही। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 2। उल्टा बात अगर सोचिएगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये जो लेंथ होगा सामने देख लीजिए वाई एक्सिस पे कितना लेंथ है, ये 2, और ये जो जहाँ परपेंडिकुलर गिरा वहाँ से ऑरिजिन तक का लेंथ कितना है, ये है 3, तो ये 3 2 हो गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 2 हो गया। एक मिनट ध्यान दीजिए, अगर आपका यह पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो लेंथ है ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, हाँ, और जहाँ परपेंडिकुलर गिरा वहाँ से ऑरिजिन तक का डिस्टेंस ये लेंथ मतलब ये 2, यहाँ से तक 2 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि अगर ये मेरा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, यह पॉइंट है पी एक्स वाई, इसका मतलब यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये लेंथ होगा वाई और यहाँ से ऑरिजिन तक का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स, ऐसे होगा, तब इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई। ठीक है, चलिए लिखिए। अब हर एक पॉइंट में कोऑर्डिनेट का साइन होता है। अब देखिए इधर हम लोग लेते हैं पॉजिटिव और इधर ऊपर पॉजिटिव, तो जितने भी पॉइंट्स हैं इस कोऑर्डिनेट में, इसका यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये लेंथ हमेशा वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ वाला लेंथ होगा, तो ये पॉजिटिव लेंथ होगा, और जहाँ परपेंडिकुलर गिरा यहाँ से ऑरिजिन तक का जो लेंथ है ये भी पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस बोला जाता है। कोऑर्डिनेट का साइन एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस। जबकि जब सेकेंड कोऑर्डिनेट में आते हैं तो इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो ये लेंथ तो पॉजिटिव दिखेगा, पॉजिटिव वाला पार्ट दिखेगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है, लेकिन जहाँ परपेंडिकुलर गिरा वहाँ से ऑरिजिन तक का लेंथ, ये लेंथ जो है वो निगेटिव साइड में है, एक्सिस का निगेटिव पार्ट में है, इसलिए इस साइन को निगेटिव लेंगे, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर आइएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट में ये जो कोऑर्डिनेट है थर्ड कोऑर्डिनेट, इसमें अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा एक्स एक्सिस पे तो ये जो लेंथ होगा वाई होगा, लेकिन ये तो नेगेटिव साइड में है, वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट में है, -1 -2 इस पार्ट में है ना, इसके सामने ये एक्स नेगेटिव है, सॉरी वाई नेगेटिव है, ये लेंथ वाई एक्सिस वाला लेंथ, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। और जहाँ परपेंडिकुलर गिरा वहाँ से ऑरिजिन तक का डिस्टेंस ये लेंथ होता है, ये बाएं साइड वाला डिस्टेंस होता है, इसलिए ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा, मतलब थर्ड पॉइंट में माइनस माइनस। और फोर्थ पॉइंट में, तो फोर्थ पॉइंट में अगर पॉइंट है यहाँ, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा ये लेंथ, तो ये लेंथ नेगेटिव वाला पार्ट में है, तो ये नेगेटिव होगा वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन ये कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ जहाँ परपेंडिकुलर गिरा है वहाँ से ऑरिजिन तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इसलिए प्लस। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस का साइन लिया जाता है, इसको याद रखा जाता है। उसके बाद अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हो जाए, देखिए कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे हो जाए 1 2 3, यहाँ पे कोई पॉइंट हो जाए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो ऊपर वाला लेंथ नीचे वाला लेंथ है ही नहीं, ना ऊपर वाला लेंथ है ना नीचे वाला लेंथ है। वाई कोऑर्डिनेट तो वाई एक्सिस के पहले जो लेंथ होता है वो होता है, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। थोड़ा सा भी ऊपर होता तब ना ये लेंथ होता वाई कोऑर्डिनेट, या थोड़ा सा भी नीचे होता तब ना ये लेंथ होता वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन ये तो एक्स एक्सिस पे ही है पॉइंट, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। जैसे इस जगह का कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, ये पॉइंट तो यहाँ से यहाँ तक 3 है ये लेंथ, लेकिन वाई एक्सिस पे तरफ तो है ही नहीं कुछ लेंथ, ना ऊपर ना नीचे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1 बोला 1 0, यहाँ ऑरिजिन है 0, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 0। नेगेटिव में अगर आएंगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा -1 0,
-2 पे आएंगे तो -2 0। मतलब x एक्सिस पे हम लोगों को याद रखना है कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब इस फॉर्म में होगा x 0। इस साइड होगा तो x 0, इस साइड होगा तो -x 0। फिर इसी तरह y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट y कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट हो, आप सोच के देखो, यह पॉइंट अगर यहाँ था तो हम बोलते थे कि ये पॉजिटिव, ये y कोऑर्डिनेट या ये x कोऑर्डिनेट। लेकिन ये पॉइंट अगर यहाँ आ जाए तो लेंथ x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पॉइंट अगर यहाँ आ जाए तो x कोऑर्डिनेट का लेंथ और कम हो जाएगा। यह पॉइंट अगर यहाँ आ जाए तो x कोऑर्डिनेट का लेंथ और कम हो जाएगा। और ये पॉइंट अगर यहाँ आ जाए तो x कोऑर्डिनेट का लेंथ तो होगा ही नहीं, कि x कोऑर्डिनेट होता है ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो तो ऑरिजिन पे ही आ गया परपेंडिकुलर। इसलिए y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट सपोज करना हमको मानना हो तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो याद क्या रखेंगे, ऑन x एक्सिस, हम लोग इस तरह से याद रखेंगे, ऑन x एक्सिस पे कोई पॉइंट, जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, x 0। और ऑन y एक्सिस जनरल पॉइंट ये हो जाएगा 0y। इसको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने अभी तक सीखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते किसको है, जब ज्योमेट्री को अलजेब्रा के मदद से पढ़ते हैं, ज्योमेट्री को अलजेब्रिकली पढ़ते हैं तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाता है। उसके बाद इसमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ऐसे दिखाते हैं एक्स वाई ना, इस पे एक्स एक्सिस ऑरिजिन एक्स डैश वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं जो इस रीजन को दो क्वाड्रेंट में बांटता है, चार पार्ट में बांटता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। चौथी बात कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होगा उसका साइन होगा प्लस प्लस, इसका साइन होगा सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। पांचवी बात कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना होगा तो x 0 मानेंगे और y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना होगा तो 0y मानेंगे। इतनी बातें हम लोग सीख गए। क्या जैसे क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट, इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कीजिए। 4 0, 0 -3, -3 0, 2 0 है ना। उसके बाद 0 4, 0 0, दूसरा टाइप का है 3 4, 2 5, -3 4, 2 -5, -3 -4, -2 +5, -3 4, -3 -5 4, इस सबको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक बड़ा सा ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सपोज कर लेंगे। अब यह चेक कर लेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब यह चेक कर लेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा क्या दिया हुआ है, यहाँ 4 है, और सबसे छोटा क्या दिया हुआ है, यहाँ उससे भी बड़ा है क्या, 4 से बड़ा नहीं, यहाँ सबसे छोटा -5 है। तो -5 तक जाना है निगेटिव में, एक्स एक्सिस के निगेटिव में -5 तक जाइए, -1 -2 -3 -4 -5। और वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है मैक्सिमम, अब पॉजिटिव में भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 तक ले लिए। इधर वाई एक्सिस पे भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी ले लीजिए, -1 -2, ये ऑरिजिन को यहाँ लिखिए थोड़ा, -1 -2 -3 -4 -5 तक चल जाते हैं। अब प्लॉट करना है, गौर से देखना है। 4 0 वाई कोऑर्डिनेट 0 है, याद रखिए वाई कोऑर्डिनेट 0, हम बताए कि वाई कोऑर्डिनेट 0 इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 मतलब एक्स एक्सिस पे कहीं होगा। तो 4 0 कहाँ होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा 4 0, इसका नाम हो जाएगा 4 0। उसके बाद 0 -3 कहाँ होगा, तो x कोऑर्डिनेट 0 है, जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y एक्सिस पे होगा,
तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 यहाँ पे आ जाइए और वाई पे -3 है, वाई कोऑर्डिनेट -3 नीचे आ जाइए। यह जो पॉइंट होगा 0 -3 होगा, -3 0। फिर देखिए वाई कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है मतलब एक्स एक्सिस पे होगा। किधर होगा? नेगेटिव साइड में, इधर होगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा -30। उसके बाद 2 0 किधर होगा? 2 0 होगा एक्स एक्सिस की तरफ, यहाँ पे ये 2 0 होगा ये पॉइंट। उसके बाद 0 4, फिर एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब किस एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई एक्सिस पे 0 4 यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव साइड में है। 0 0 तो ऑरिजिन हो गया, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 वाई कोऑर्डिनेट भी 0, तो यही ऑरिजिन हो जाएगा। हो गया, ये सब प्लॉट हो गया। अब 3 4 कहाँ प्लॉट होगा? तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो एक्स एक्सिस पे 3 पे जाइए, 1 2 3। अब यहाँ से वाई एक्सिस की तरफ 4 पे जाइए, +4 तो ऊपर होगा, नेगेटिव होता तो नीचे होता, तो 3 4 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा 3 4। फिर 2 5, तो x2 y5, तो x2 पे आइए पहले और y5 इसके सामने 5 पे आ जाइए, ये पॉइंट जो होगा वो 2 5 होगा। फिर -3 4, तो x -3, एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, तो -3 कहाँ होगा? इधर होगा बाएं साइड में, -1 -2 -3। और फिर 4 है, 4 ऊपर होगा, तो इसके सामने 4 पे आ जाइए, 4 यहाँ 4 के सामने, ये -3 4। 2 -5 मतलब x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो x2 और -5 ऊपर तो नहीं जाएंगे, -5 प्लस नीचे आना पड़ेगा, तो ये 2 -5 यहाँ पे, ठीक है। -3 -4 कहाँ होगा? x है -3 और y है -4, तो -4 ऊपर होगा कि नीचे? नीचे होगा ऑब्वियस है, यहाँ पे होगा, यह पॉइंट होगा -3 -4। फिर -2 5, तो -2 5 कहाँ होगा? ये -2 और ये 5 ऊपर चल जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2 5। तो इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। तो आप लोग बस क्वेश्चन को पॉज करके लिख लो, आंसर खुद से करना। चलिए अब देखो, तुम लोगों को 3 -4 कितना होगा करने आता है? माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 4 7, -7 -3 कितना होगा? दोनों का साइन सेम है, ऐड हो जाएगा, 7 3 10, माइनस जो बड़ा है उसका साइन होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। -7 + 3, तो 7 बड़ा है, यहाँ माइनस प्लस है, उल्टा साइन है, अपोजिट साइन है, तो घट माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 - 3 4, साइन किसका होगा? बड़े वाले का, माइनस का। तो ये एक छोटी बात है। एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसको कल के क्लास में हम इसको प्रूफ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, a x1 y1, b का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला इसको हम कल प्रूफ करेंगे। अंडर रूट होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तुम यह कह सकते हो कि डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, इसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर। लिख लो, फॉर्मूला लिखो। एग्जाम्पल देखिए, अगर ये 5 1 कोऑर्डिनेट है, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5 1, अब b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 8 - 3, और आपसे पूछे कि ए बी का बीच का डिस्टेंस, a और b कोऑर्डिनेट है, इसका डिस्टेंस बताइए। ऐसा तो ए बी का डिस्टेंस कितना होगा? तो अंडर रूट अभी सीखे, x में से x कोऑर्डिनेट में से s कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए। तो 5 - 8 करो या 8 - 5 करे, तुमको जो सुविधा लगे, लेकिन आदत डालो एक ही का। x में से x1 - x2, x में से x कोऑर्डिनेट में से s कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, तो 5 - 8 का स्क्वायर प्लस y1 - y2, 1 में से -3 माइनस करते हैं, 1 - -3 का होल स्क्वायर। ये 5 - 8 हो गया -3 उसका स्क्वायर, माइनस प्लस 1 + 3 उसका स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर नहीं, ये कितना हो गया 9 + 16 रूट 25, 25 का रूट कितना होता है 5, तो 5 यूनिट आंसर हो गया।
5 यूनिट आंसर हो गया। ठीक है, फिर देखो अगर एक दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ए है और बी है, इसका कोऑर्डिनेट है 3 7 और इसका कोऑर्डिनेट है 9 15। अब कह रहा है कि ए बी का डिस्टेंस निकालिए, डी निकालिए। बहुत आसान है, रूट अंडर x1 में से x2 माइनस कर देना है, मतलब x कोऑर्डिनेट में से s कोऑर्डिनेट माइनस करना है। इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, इसका s कोऑर्डिनेट 9 है, तो 3 - 9 उसका स्क्वायर प्लस y1 - y2, इसका y कोऑर्डिनेट में से इसका y कोऑर्डिनेट माइनस करना है, मतलब 7 - 15 का स्क्वायर। तो 3 - 9 हो गया -6 इसका स्क्वायर, 7 - 15 हो गया -8 इसका स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर कितना होगा 36, -8 का स्क्वायर 64, तो ये हो गया 100 का रूट 10 यूनिट आंसर हो गया। ठीक है।